बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए चॉकलेट केक की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो किसी भी बर्थडे पे किसी भी इवेंट पे आप अपने घर में इजीली रेडी कर सकते हैं। इसके लिए जो जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो आपको मैं साथ साथ ही बताती जाऊँगी। आपने वीडियो को स्किप नहीं करना है, वीडियो को पूरा वॉच करना है। तो चलें इसको बनाना जो है वो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बाउल में मैंने एक अंडा लिया है, इसको मैं बीट करूँगी। बीट करने के बाद मैं इसमें ऐड करूँगी ख्योरा या फिर वनीला एसेंस भी आप यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल हो उसके 4 से 5 ड्रॉप हम इसमें ऐड कर देंगे। इससे हमारे केक की जो खुशबू है वो अच्छी सी रेडी हो जाएगी। इसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी सॉल्ट को बहुत ज़्यादा नहीं यूज़ करना है, माइनर सा जस्ट एक चुटकी के करीब सॉल्ट जो है वो मैं इसमें ऐड करूँगी। सॉल्ट ऐड करने के बाद जो मैं डालूँगी इसमें वो है कोको पाउडर। ये तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब कोको पाउडर है। इसको एकदम आप नहीं डालिएगा, थोड़ा थोड़ा करके डालिएगा और साथ से बीट भी करते जाएं। कोको पाउडर डालने के बाद मैं कॉफ़ी ऐड कर रही हूँ, जो कि 1 टीस्पून है। कॉफ़ी से इसका टेस्ट ज़रा ज़्यादा मज़े का आता है, टेक्सचर भी अच्छा बनता है। अब मैं इसमें बेकिंग पाउडर डालूँगी, ये भी 1 टेबलस्पून है। ये भी थोड़ा थोड़ा करके हम ऐड करेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। कोको पाउडर को हमने अच्छे से बीट करना है ताकि जो गुठलियाँ वगैरह हैं वो इसमें ना रहें। इसके बाद मैं इसमें मैदा ऐड करूँगी। ये मैंने मैदा लिया है 125 ml, यानी कि 1/2 कप मैदा। ये भी हम थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे, एकदम से आपने इसमें नहीं डालना है। मैदे को आप पहले छाननी की मदद से छान लीजिएगा ताकि जो भी अंदर गंद वगैरह है वो रिमूव हो जाए, और छानने के बाद हम मैदा जो है वो यूज़ करेंगे। ये 1/2 कप मैदा मैंने इसमें ऐड कर दिया है, इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखें मैदा जो है और तमाम इंग्रेडिएंट्स जो हैं अच्छे से मिक्स हो गए हैं। इसके बाद मैं इसमें दूध ऐड कर रही हूँ, 1 कप का 1/3 पार्ट हम यूज़ करेंगे। 1 कप का 3रा हिस्सा दूध जो है वो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। ये है, आप डिब्बे वाला भी ले सकते हैं और फ्रेश मिल्क भी ले सकते हैं। इससे दूध डालने से हमारा केक जो है वो काफ़ी स्मूथ बनेगा। अब मैं इसमें आइसिंग शुगर ऐड कर रही हूँ। अगर आइसिंग शुगर जो है वो मैंने 1 कप लिया है, यानी कि 250 ml। अगर आपके पास आइसिंग शुगर अवेलेबल नहीं है तो आप सिंपल शुगर को भी ग्राइंड करके यूज़ कर सकते हैं। इसको मिक्स करने के बाद हम इसमें ऑयल ऐड करेंगे। कोई भी ऑयल ले सकते हैं या आप घी भी ले सकते हैं, आपकी अपनी चॉइस है। ये 1/4 कप यानी कि 60 ml ऑयल जो है वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है। अब मैं इसमें वाइट खोपरा ऐड कर रही हूँ। ये मेरे पास अवेलेबल था तो मैंने इसमें ऐड कर दिया। अगर आपके पास नहीं अवेलेबल तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। ये आप तब डालिएगा जब आप खोपरे को लाइक करते हो, अदरवाइज स्किप कर दीजिएगा। ये हमारा टेक्सचर जो अच्छे से रेडी हो गया है। अब मैंने पैन लिया है मीडियम साइज़ का, बहुत बड़ा पैन आपने नहीं लेना। आप जितना बड़ा पैन लेंगे उतना ज़्यादा वो स्प्रेड कर जाएगा, पर हमने इसे केक की फॉर्म में लेके आना है तो मैंने मीडियम पैन का यूज़ किया है और इसको ऑयल से अच्छे से ग्रीस कर लिया है। ऑयल से ग्रीस करने के बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ वो मिक्सचर जो हमने रेडी किया था। एक मैंने मिक्सचर जो है वो कॉफ़ी के साथ ऐड किया है और एक मिक्सचर मैंने विदाउट कॉफ़ी ऐड किया है। वो मैं आपको आगे दिखाऊंगी मैंने कौन सा कॉफ़ी वाला किया है और कौन सा विदाउट कॉफ़ी किया है। अब ये मैंने मिक्सचर इसमें ऐड कर दिया है। अब इसको 1-2 बार टैप करने के बाद मैंने इसको चूल्हे पे रख दिया। हल्के फ्लेम पे हम इसको बनाएंगे, ऊपर से इसको आप अच्छे से कवर कर दें
15 मिनट के बाद जो है ये मैं आपको केक की फॉर्म दिखाती हूँ। ये हमारा केक जो है रेडी हो गया है। आप टूथपिक अंदर ऐड करके इसको चेक करेंगे। अगर तो टूथपिक ड्राई है तो इट मीन्स आपका केक जो है वो रेडी हो चुका है। अब हम इसे बाहर निकालते हैं। बाहर निकालने के लिए आपने पहले साइड से अच्छे से इसे साइड से निकालना है, उसके बाद इसको डिश में सर्व करना है। ये देखें, ये जो हमारा केक है रेडी हो गया है। गोल्डन कलर का कितना खूबसूरत कलर आया है, अच्छे से ये बेक हो गया है। ये मैंने विदाउट कॉफ़ी बनाया है। ये देखें, नीचे से भी साइडों से भी अच्छे से रेडी हो गया है। और ये मैंने कॉफ़ी के साथ बनाया था, एक डार्क था और एक लाइट था। अब हम इसको और मज़ीद रेडी करने की तरफ आते हैं। ये मैंने व्हिपिंग क्रीम ली है। ये मेरे पास बड़ा डिब्बा था, अदरवाइज़ आप छोटा डिब्बा भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें से हाफ़ क्रीम जो है हम बाउल में निकालेंगे। क्रीम जो है वो आपने अच्छी क्वालिटी की यूज़ करनी है। ये मैंने हाफ़ क्रीम जो है बाउल में निकाल ली है। अब मैं इसको अच्छे से बीट करूँगी। आपने इसको इतना बीट करना है कि अच्छा सा फ्लफ़ी सी हमारी क्रीम जो है वो रेडी हो जाए। इसको हमने मुसलसल बीट करना है जब तक ये अच्छी सी फ्लफ़ी ना हो जाए। ये हमारी क्रीम जो है वो रेडी हो गई है। अब मैंने केक के ऊपर मैं पाइनएप्पल जूस ऐड कर रही हूँ। अगर आपके पास पाइनएप्पल नहीं जूस अवेलेबल तो आप शुगर सिरप भी इसके ऊपर ऐड कर सकते हैं। मेरे पास अवेलेबल था तो मैं इसके ऊपर स्प्रेड कर रही हूँ। इससे जो हमारा केक है बहुत ही स्मूथ होगा और पाइनएप्पल जूस का टेस्ट भी इसमें ऐड हो जाएगा। अब मैंने क्रीम इसके ऊपर ऐड करनी है। बहुत ही डिलीशियस केक ये रेडी होगा और बनाने में भी बहुत ही सिंपल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। इसको अच्छे से स्प्रेड करने के बाद मैं इसके ऊपर पाइनएप्पल ऐड करूँगी। फ्रूट कॉकटेल जो है वो मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ। फ्रूट कॉकटेल ऐड करने के बाद जो हमने दूसरा बनाया था केक कॉफ़ी वाला विदाउट कॉफ़ी वो मैं इसके ऊपर रख रही हूँ। इसके ऊपर भी हम अगेन क्रीम को स्प्रेड करेंगे। पाइनएप्पल जूस सबसे पहले ऐड करेंगे, उसके बाद मैं इसमें क्रीम स्प्रेड कर रही हूँ। अच्छे से तमाम साइडों पे क्रीम जो है वो हम लगा देंगे ताकि हमारा केक जो है दिखने में बहुत ही प्यारा लगे। क्रीम जो है तमाम केक के ऊपर लग चुकी है। अब लास्ट में मैं इसके ऊपर चॉकलेट सिरप ऐड कर रही हूँ। अगर आपके पास ये भी अवेलेबल नहीं है तो आप कोको पाउडर से भी चॉकलेट सिरप को घर में रेडी कर सकते हैं। उसके लिए आपने क्या करना है, कोको पाउडर लेना है, उसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करना है, उसको चूल्हे पे पकाना है। जब वो चॉकलेट सिरप की फॉर्म में आ जाए तो आपका चॉकलेट सिरप जो है वो रेडी हो जाएगा। मेरे पास बोतल वाला था तो मैंने वही यूज़ किया है। अब इसको भी मैं केक के ऊपर स्प्रेड कर दूंगी। ये भी ऑप्शनल है, अदरवाइज़ आप वैसे भी क्रीम के साथ चॉकलेट केक यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर इसके ऊपर ये चॉकलेट स्प्रेड हम ऐड करेंगे तो मज़ीद चॉकलेट ऐड हो जाएगी। ये देखें कितना ज़बरदस्त चॉकलेटी मार्बल कलर आया है हमारे केक का, क्रीम और चॉकलेट सॉस के टेक्सचर के साथ। ये देख सकते हैं आप, इसकी लुक कितनी ज़बरदस्त है, अंदर से भी हमारा कितना डिलीशियस है ये। अब इसके ऊपर मैं क्या ऐड करूँगी वो है चॉकलेट ब्रिक क्रश की हुई। हम किसी भी कंपनी की ले सकते हैं या चॉकलेट बार की मदद से घर में भी रेडी कर सकते हैं। मैंने चॉकलेट बार की मदद से इसको घर में रेडी किया था। अब इसको ऊपर स्प्रेड करके मैं ये वेफर्स यूज़ करूँगी डेकोरेशन के लिए और स्प्रिंकल यूज़ करूँगी। वेफर्स को इस तरह मैं मिड में लगा दूँगी।
और स्प्रिंकल भी हम पूरा केक के ऊपर स्प्रेड कर देंगे। जी तो ये हमारा चॉकलेट केक जो है वो रेडी हो गया है। चॉकलेट क्रश की हुई चॉकलेट मैंने केक की साइडों पे भी लगा दी थी और मिड में भी ऐड कर दी थी, और स्प्रिंकल जो है वो मैंने इसके ऊपर ऐड कर दिए थे। ये हमारा डिलीशियस सा केक रेडी हो गया है। अब मैं आपको इसकी कटिंग करके भी दिखाती हूँ। ये मैं केक को कटिंग कर रही हूँ, आप जज कर सकते हैं ये अंदर से कितना स्मूथ है। जो हमने पाइनएप्पल सिरप और मिल्क ऐड किया था उसकी मदद से अंदर से कितना ज़्यादा सॉफ्ट है। जी तो एक केक स्लाइस जो है ये आपके सामने है, अंदर पाइनएप्पल फिलिंग के साथ, क्रीम की फिलिंग के साथ, चॉकलेट के साथ हमारा यम्मी सा डिलीशियस सा केक जो है रेडी है। उम्मीद करती हूँ आप इसे ज़रूर ट्राई करेंगे। इंशाल्लाह ताला मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो भी लेकर आऊँगी। आई होप सो आपको ये बहुत अच्छा लगेगा। इसे घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।